हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स अकेडमी ट्रिपल ए एंड माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज की क्लास का जो हमारा चैप्टर है वो है द एंड ऑफ द बाइपोलैरिटी। इसी के चलते आज की क्लास में हम एक पिक्चर को डिस्कस कर रहे हैं और ये जो पिक्चर आपको दे रखी है ये पिक्चर जो है रशिया के सेकंड सबसे लार्जेस्ट बैंक की पिक्चर आपको दे रखी है। और इस बैंक में हुआ क्या था, इस बैंक में हुआ था बैंकरप्ट हुआ था ये। अब एक बार एक वर्ड को समझ लेते हैं, बैंकरप्ट। तो बैंकरप्ट मतलब क्या होता है? बैंकरप्ट मतलब ये होता है जब कोई भी पर्सन अपने लोन्स को पे करने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? बैंकरप्ट कहा जाता है। ठीक है, तो बैंकरप्ट मतलब बेसिकली हुआ क्या? अ पर्सन हुज बिजनेस हैज़ बीन क्लोज्ड ड्यू टू बैंकरप्ट declared in law unable to pay outstanding debt। जब कोई इंसान अपने डेट को पूरा करने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते तो वो क्या फाइल कर देता है? वो फाइल कर देता है बैंकरप्ट। दैट मीन्स कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने लोन को, अपने डेट को क्या कर सके? पे कर सके। और जब वो पे करने में अनेबल होता है, पे नहीं कर पाता, उसको हम क्या कहते हैं? बैंकरप्ट कह देते हैं। लेकिन हमें इस पिक्चर में सबसे पहले तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ये पिक्चर है किसकी। तो इसमें लिखा हुआ है दिस इमेज इज दैट ऑफ इनकॉम बैंक, रशिया सेकेंड लार्जेस्ट बैंक दैट वेंट बैंकरप्ट इन 1998। की ये जो पिक्चर आपको दिख रही है ये रशिया का सेकेंड सबसे लार्जेस्ट बैंक, और इसके साथ साथ ये बैंक बैंकरप्ट हो गया था। और बैंकरप्ट कब हुआ था? 1998 में। अब इसकी बैंकरप्सी का रीज़न क्या था? ये बैंकरप्ट हुआ क्या था? तो इसकी बैंकरप्सी का या बैंकरप्ट होने का रीज़न ये था, एज अ रिजल्ट ऑफ द शॉक थेरेपी अबाउट हाफ ऑफ द रशियाज 1500 banks and other financial institutions went bankrupt। अब इसमें एक वर्ड है शॉक थेरेपी। आपको पता ही है शॉक थेरेपी क्या था? शॉक थेरेपी एक तरह का ट्रांजिशन था, और इस ट्रांजिशन के थ्रू रशिया की जो इकोनॉमी थी, और वो कौन सी इकोनॉमी थी? सोशलिज्म। अब सोशलिज्म इकोनॉमी को वहाँ पे क्या कर दिया? चेंज कर दिया, और उसकी जगह क्या ला दिया? कैपिटलिज्म ला दिया। और कैपिटलिज्म लाने का जो इनका तरीका था वो एकदम से था, और इन्होंने एकदम से रशिया के जो मेन यूएसएसआर की जो कंट्रीज़ थी जहाँ पे सोशलिज्म था, कम्युनिज्म था, तो वहाँ से उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस चीज़ को, उस तरह की इकोनॉमिक सिस्टम को उन्होंने ख़त्म किया, और उसकी जगह एकदम से कौन से सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया? कैपिटलिज्म में कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो ट्रांजिशन था सोशलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ, ये बहुत ज़्यादा पेनफुल था, और इसी को किस नाम से जाना गया? शॉक थेरेपी के नाम से जाना गया। और शॉक थेरेपी के चक्कर में कम से कम रशिया के 1500 से ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इसके साथ साथ बैंक्स, ये सभी क्या हो गए थे? बैंकरप्ट हो गए थे। दैट मीन्स वो अपने जो लोग, या फिर जो कह सकते हैं जो वहाँ पे प्राइवेट कंपनीज हैं, या फिर लोगों का जो उनके ऊपर मतलब पैसा रखा हुआ था, वो पे नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो इस वजह से वो क्या हो गए? बैंकरप्ट हो गए। तो यहाँ पे ये सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? दिस इमेज, जो ये इमेज है ये रशिया के सेकंड लार्जेस्ट बैंक की है, जिसका नाम क्या है? इनकॉम बैंक। और ये भी बैंकरप्ट हो गया था, वो भी कब? 1998 में। अब इसके बैंकरप्सी का रीजन क्या था? एज अ रिजल्ट द मनी ऑफ द 10,000 कॉर्पोरेट and private shareholders was lost along with the money kept in the bank by the customers। अब बेसिकली उसमें हुआ क्या? इसमें ये हुआ था कि जो यहाँ पे कम से कम एज अ रिजल्ट ऑफ द मनी ऑफ द 10,000 कॉर्पोरेट एंड प्राइवेट शेयर होल्डर्स वॉज लॉस्ट। अब बैंक क्या है? बैंक में ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे आपको पता ही है कि बैंक में क्या होता है? पैसे रखे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पैसे रखे किसने थे? एक तो प्राइवेट शेयर होल्डर्स ने रख रखे थे, कॉर्पोरेट्स ने रख रखे थे 10,000, मतलब कि 10,000, द मनी ऑफ द 10,000, मतलब कि यहाँ पे जो आप कह सकते हैं कंपनी है, शेयर होल्डर्स हैं, और साथ के साथ जो यहाँ पे कस्टमर्स हैं, उन सभी कस्टमर्स ने क्या किया था? उन सभी कस्टमर्स ने बैंकों में पैसा जमा कर रखा था।
अब हुआ क्या, हुआ ये कि शॉक थेरेपी आ गई। अब शॉक थेरेपी आने की वजह से कई सारे कॉन्सिक्वेंसेज हुए कि शॉक थेरेपी आई तो जो रशिया के जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी उनको बहुत ही कम अंडर वैल्यू प्राइस में बेचा जाना शुरू हुआ। और इसके साथ साथ यहाँ पर हुआ क्या कि जो यहाँ की रशिया की जो करेंसी थी, रूबल थी, उसकी वैल्यू गिर गई। तो इन सभी की वजह से जो वैल्यू जो रूबल की थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। और साथ के साथ जो ये बैंक्स थे इनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था। किस चीज़ के लिए? अपने प्राइवेट शेयर होल्डर को पैसा देने के लिए, साथ के साथ जो कॉर्पोरेट्स थे उनको पैसा देने के लिए, और साथ के साथ जो वहाँ के कस्टमर्स थे जिन्होंने पैसा वहाँ पे जमा कर रखा था उनको भी पैसा देने के लिए उनके पास, बैंक के पास पैसे नहीं बचे। तो इस वजह से यहाँ पर ये सारे के सारे मोस्टली बैंक्स क्या हो गए? बैंकरप्ट हो गए। तो सिंपल आपसे ये पहले तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है ये पिक्चर किसकी है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो ये इमेज है ये रशिया के सेकेंड लार्जेस्ट बैंक की है जिसका नाम क्या है? इनकॉम बैंक। अब ये भी बैंकरप्ट हो गया था कब? 1998 में। और इसके साथ साथ इनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था किसको देने के लिए? अपने 10,000 कॉर्पोरेट प्राइवेट शेयर होल्डर के लिए, साथ के साथ अलॉन्ग विद द मनी कैप्ट ऑफ द बैंक ऑफ बाय द कस्टमर्स, की जो कस्टमर्स के पैसे बैंक में रखे हुए थे उनको भी पैसा देने के लिए बैंक के पास पैसा नहीं था। इस वजह से बैंक ने क्या कर दिया? मेन अपने आप को बैंकरप्ट अनाउंसमेंट कर दी, या फिर मेन बैंकरप्ट हो गया बैंक। और साथ के साथ ये सारी चीज़ें हुई किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ शॉक थेरेपी की वजह से हुआ। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि शॉक थेरेपी की वजह से कई सारे रशिया के ऑलमोस्ट 1500 बैंक्स क्या हो गए, और साथ के साथ अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या हो गए? बैंकरप्ट हो गए। और इसका मेन रीज़न क्या था? शॉक थेरेपी। इसके बाद अगली बात करें तो इसमें ये इमेज जो है वो इनकॉम बैंक की है, रशिया के सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है, और ये भी बैंकरप्ट हो गया था 1998 में। अब इसके बैंकरप्ट होने की वजह से मनी ऑफ द 10,000 कॉर्पोरेट एंड प्राइवेट शेयर होल्डर्स वॉज लॉस्ट। अब जो मनी थी किसकी मनी थी? 10,000 कॉर्पोरेट्स और इसके साथ जो प्राइवेट शेयर होल्डर्स की जो मनी थी वो क्या हो गई? मेन उन सभी ने अपनी मनी को खो दिया। क्यों? क्योंकि बैंक उनको पैसे दे नहीं पा रहा था, क्योंकि बैंक के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपने शेयर होल्डर्स को और उसके साथ साथ जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको पैसा दे सके। तो बैंक इसमें क्या हुआ? बैंक के पास इतना पैसा नहीं है कि वो पैसा दे सके। तो इस वजह से बैंक ने अपने आप को क्या अनाउंस कर दिया कि वो क्या हो गया? बैंकरप्ट हो गया। कस्टमर्स को भी पैसा नहीं दे पाया। तो अब क्या हुआ? बेसिकली ये हुआ कि जो बैंक है वो ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि वो अपने कॉर्पोरेट्स को पैसा दे सके, साथ के साथ प्राइवेट शेयर होल्डर्स को पैसा दे सकें, और साथ के साथ जो कस्टमर्स उसमें जिन कस्टमर्स ने बैंक में पैसा रख रखा है उनको पैसा दे सके। तो इस सिचुएशन में जब बैंक अनेबल है कि वो पे नहीं कर पा रहा, जिन जिन लोगों ने उसके पास पैसा रखाया है, चाहे वो शेयर होल्डर हैं, चाहे वो प्राइवेट प्लेयर्स हैं या कस्टमर्स हैं, उनको पैसा नहीं दे पा रहा बैंक, इस चीज़ में वो अनेबल है पैसे को देने के लिए, तो बैंक क्या कर देता है? अपने आप को बैंकरप्ट अनाउंस कर देता है। तो यहाँ पे यही हुआ, और ये बैंकरप्सी का सिर्फ और सिर्फ रीज़न क्या निकल के आता है? शॉक थेरेपी निकल के आता है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।